पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के फाउंडर शांगपंग चाओ यानी सीजेड को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का स्ट्रेटेजिक एडवाइजर अपॉइंट किया है। ये मूव इनोवेशन के लिए तो एक्साइटिंग है, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए एक नई परेशानी का बाइस भी बन सकता है। सीजेड का क्रिप्टो और ब्लॉकचेन दुनिया में इन्फ्लुएंस किसी से छुपा नहीं, लेकिन उनका पास्ट कंट्रोवर्सीज से भरा हुआ है। अमेरिका में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग वायलेशंस के इल्जाम में केस चला और जेल भी हुई। अब वो पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी को गाइड करेंगे, मगर सवाल उठता है किस कॉस्ट पर। हुकूमत का कहना है कि ये अपॉइंटमेंट पाकिस्तान को वेब3 और डिजिटल फाइनेंस में ग्लोबल लीडर बना सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर मैसेज दिया है कि पाकिस्तान इज ओपन फॉर इनोवेशन, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडर्स का सबसे ज्यादा कंसर्न ये है कि अगर रेगुलेशन का रुख सही तरह हैंडल ना हुआ तो जो लोग पहले ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनका डाटा, उनकी ट्रांजैक्शंस, सब कुछ हुकूमत के हाथ लग सकता है। और सबसे बड़ा रिस्क, हुकूमत अगर टैक्स या लीगल इश्यूज के लिए माजी का डाटा डिमांड करे तो क्या बाइनेंस या दूसरे प्लेटफॉर्म्स वो डेटा देने को तैयार होंगे, या फिर क्या पता वो पहले ही दे चुके हों। क्या ये क्रिप्टो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ट्रैप बन रहा है? यहाँ पर कई लोग क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के अलावा स्टेबल कॉइन्स के जरिए डॉलर होल्ड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ताकि रुपए की गिरती हुई वैल्यू से बचा जा सके। अगर उन लोगों के वॉलेट्स ट्रैक होने लगे तो ये इकोनॉमिक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी उनके लिए लीगल नाइटमेयर भी बन सकती है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का कहना है कि वो लीगल फ्रेमवर्क और इकोसिस्टम डेवलप करना चाहता है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो, लेकिन जब बाइनेंस जैसी कंपनी के फाउंडर, जिन्होंने रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से कई मुल्कों में बैन का सामना किया है, उनको एडवाइजर बनाया जाए तो ट्रस्ट का मसला जरूर उठता है। और सवाल ये पैदा होता है, क्या ये मूव फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा या पाकिस्तानी ट्रेडर्स के लिए नए लीगल चैलेंजेस बनाएगा? ये भी याद रहे कि पाकिस्तान पहले चेन एनालिसिस की क्रिप्टो एडॉप्शन रिपोर्ट में टॉप 10 में शामिल हो चुका है, लेकिन लीगल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं और हर वक्त ब्लैक मार्केट का डर है। और जब हुकूमत खुलेआम क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रही है तो लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप। अगर कल को FIA या FBR बाइनेंस से पाकिस्तानी यूजर्स का डाटा मांगे तो क्या वो इनकार करेगा? और अंदाजा तो यही है कि पहले ही सब कुछ खामोशी से शेयर किया जा चुका है। क्रिप्टो का सबसे बड़ा चार्म डिसेंट्रलाइजेशन और एनोनिमिटी है, लेकिन अब लगता है कि पाकिस्तान में ये सिस्टम सेंट्रलाइज्ड हो रहा है। पाकिस्तान में जो लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग से मुंसलिक हैं, उन्हें भी एहतियात की जरूरत है और ये समझने की जरूरत है कि हुकूमत का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। वो डिजिटल फाइनेंस को रेगुलेट करना चाहते हैं, लेकिन अगर रेगुलेशन का मतलब सर्वेलेंस और क्रैकडाउन है तो फ्रीडम का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक इल्यूजन बन के रह जाएगा।